हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, इस टाइम मुइज़्ज़ू की चीखें निकल रही हैं। भारत से पंगा लेके उसने अपने आप को बर्बाद किया, अपने पूरे देश को वो ले डूबा है। क्या हाल हुआ है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो का जो टाइटल है वो है और लो भारत से पंगा, मालदीव को हुआ 17,000 करोड़ का नुकसान तो मुइज़्ज़ू की निकली चीखें। 17,000 मतलब करोड़ 17,000 करोड़ का नुकसान मेरे ख्याल में 3-4 महीनों में हो गया उनको या होने वाला है। तो सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं, बाकी बिल्कुल बातें देखते करते हैं हैं। बाद में। इंडियन स्पेशल का वीडियो है तो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। जहां एक तरफ भारत के कुछ वामपंथी लोग सीएए को लेकर अपना रोना रो रहे और भारत सरकार के इस फैसले को एक अमानवीय फैसला बता रहे, वैसा ही हाल फिलहाल मालदीव का भी हो चुका है। जी हां दोस्तों, मालदीव भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहा क्योंकि दिन प्रतिदिन मालदीव को ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ रहा है कि मालदीव के लोग अब भारत के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो चुके। और अगर मोहम्मद मुइज़्ज़ू अभी भी नहीं सुधरे तो ये लिखित है कि चीन का गुणगान गाते गाते मालदीव एक दिन समंदर में डूब जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की जो खबर निकल कर आई है वो मालदीव के हित में बिल्कुल भी नहीं, और ऐसी सिचुएशन से मालदीव को सिर्फ भारत ही बचा सकता है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि लक्षद्वीप विवाद को लेकर भारत के लोगों ने जो मालदीव का बहिष्कार किया वो अब मालदीव के जान पे बनाया है, क्योंकि हर बीते महीने के साथ साथ मालदीव में पर्यटकों की संख्या कम होती जा रही है। चीन की ओर से मालदीव में पर्यटन आ तो रहे लेकिन उतने नहीं जितने कि भारत की ओर से आ रहे थे। चीनी पर्यटक मालदीव की आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे। बीते दिनों मैंने आपको ये भी बताया था कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यानी मोहम्मद नशीद भारत दौरे पे आए थे, तो उन्होंने तक भारत के सामने हाथ जोड़कर ये कहा था कि भारतीय लोग प्लीज ऐसे मालदीव से मुंह मत फेरे, क्योंकि बीते 4 महीनों से जो भारतीय लोगों के मालदीव में कमी महसूस की जा रही है उसने मालदीव की अर्थव्यवस्था को झंझोड़ कर रख दिया है। और अगर यही हाल रहा तो मालदीव में आर्थिक तंगी और बढ़ेगी। और देखिए दोस्तों, इस तंगी की शुरुआत हो भी चुकी है। जो आप ये आर्टिकल देख रहे हैं इसे नव भारत टाइम्स ने पब्लिश किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चीन के गुलाम मुइज़्ज़ू को भारत ने अरबों का सबक सिखा दिया है। दरअसल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने के कारण पिछले 3 महीनों में ही मालदीव को तगड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। और मालदीव के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि अगर यही ट्रेंड बना रहा तो इस साल मालदीव को $2 बिलियन यानी 17,000 करोड़ का भारी भरकम घाटा उठाना पड़ सकता है, जो कि मालदीव सहन ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिसकी भरपाई करना मालदीव की चीन प्रेमी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मालदीव ना तो तेल बेचता है ना ही महंगे हथियार। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2024 के पहले 2 महीनों में भारतीय पर्यटकों की आवक में जबरदस्त गिरावट आई है, जिस कारण मालदीव हर महीने करोड़ों का लॉस उठा रहा है। और ये मालदीव के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। और अगर इससे मालदीव को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भारत है। लेकिन उससे पहले मालदीव को अपनी गंदी हरकतों के लिए भारत से माफी मांगनी चाहिए। आप बताइए दोस्तों, क्या मालदीव के साथ जो हो रहा है क्या वो सही है? क्या मालदीव को लेकर हमारा बहिष्कार उचित है या फिर गलत? प्लीज हर एक कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वीडियो खत्म। भारत पे बात करना किस तरह महंगा पड़ता है ये मालदीव को और मुइज़्ज़ू को समझ आ गया। सीरियसली $5 बिलियन की इकॉनमी वाला देश भाई। मैंने ये सोचा भी नहीं था। मैंने ये नहीं सोचा था। मैं समझ रहा था बहुत भी नुकसान हुआ, 1,000 करोड़ का हो जाएगा, 2,000 करोड़ का हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 17,000 करोड़ का ठीक है, अगर कहते हैं इसी तरह इसमें पता है क्या शामिल है? ट्रेड भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। सस्ता सामान भारत से लेता था मालदीव, आपको पता है गाइस।
सस्ता सामान लेता था, अब वो महंगे सामान लेगा, वहां से अलग घाटा आएगा। इंडिया के कोई 2.5 लाख टूरिस्ट जाते थे, वो नहीं जाएंगे, उसका अलग बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान जो होगा। इंडिया वैसे हाँ, मदद कर देता था, हाँ, उसका जो नुकसान ऐसे होगा। इंडिया मदद जो कर देता क्रेडिट पे उसका, देता हाँ, था शायद उसका जो नुकसान क्रेडिट हो। होता है वो सारे फिर नुकसान मिलाओ तो जाके 17,000 करोड़ मतलब बनते हैं। 2 बिलियन डॉलर हाँ, तो सिर्फ इंडिया का बन रहा है। तो इस हाँ। बात से आप आइडिया लगा सकते हो कि मतलब अच्छा उस 6 दिन बिलियन उस डॉलर दिन मैं वाला आपको देश, एक हाँ। बात बताता हूँ। उस दिन ये सिस्टम चल रहा था ना कि मैंने कोई एक वीडियो देखी है तो नीचे मालदीव वाले कमेंट कर रहे थे कि हम लोगों को जो है ना फर्क नहीं पड़ता, इंडिया की हमें जरूरत इंडिया नहीं आए है। या ना आए, ये सब कुछ ये मालदीव के लोग कमेंट कर हाँ, रहे ये थे। हम टिकटॉक पे भी अक्सर देखते रहते आप हैं बिलीव लोग, नहीं हाँ। करोगे, नीचे मैंने उसके जाकर मैंने यही लिखा, मैंने कहा थोड़ा वेट सर, हाँ। थोड़ा सा वेट कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा और इंडिया के देख साथ, लो हाँ। 2 बिलियन डॉलर उनके 5 बिलियन डॉलर टोटल इकोनॉमी है। 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा चाइना का देना है और ऊपर से इंडिया जब 2 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा दे, उनका क्या हाल होगा भाई। एक देश मैंने वाकई यार, अगर वही बात है, वो हमेशा वाली बात है कि अगर कोई स्कूल हो ना जो जिधर सिखाया जाता हो कि मतलब देश को कैसे डुबाया जाए, वो तो मोइज़ो उधर प्रिंसिपल मोइज़ो जो होगा। है उधर का प्रिंसिपल होगा उस स्कूल का। मोइज़ो के देखो, पास ऐसा तजुर्बा है अपने चलते सबसे चलते देश को पहले डुबाने सबसे का। पहले कंट्री फर्स्ट हाँ, होता है हमेशा। हाँ, देखो उससे पहले भी मोइज़ो, उससे पहले भी सरकारें थी इंडिया के साथ चल रही थी, उनका काम चल रहा था ना, हाँ। कभी इस तरह उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आई थी ना, नहीं। क्योंकि इंडिया कवर कर लेता था, सब कुछ कर लेता था। लेकिन जब से ये मोइज़ो आया है ना, इसने, मैं कहता हूँ यार देखो, जहां पर बुरे लोग होते हैं कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ जो अच्छे लोग होते हैं ना वो बुरे लोगों के साथ रगड़े जाते हैं। मसला ये है कि यार कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि यार इसको हम सबक सिखाएं, लेकिन जो कंट्री खुद सुधरना ना चाहता हो, जब वो लीडर होगा, हाँ, सही लीडर नहीं। उसके ऐसे हो, हाँ। कुछ लोग ऐसे हों और वो सुधरना भी ना चाहे, तो फिर वो आगे तरक्की कैसे करेगा, मुझे ये बताओ। या फिर उसकी मदद, एक कंट्री जो आपको बार बार बुरा भला बोलता हो, आपके खिलाफ बातें करता हो, फिर इंडिया उसकी मदद करेगा यार। भाई मोइज़ो समझता था मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, उसको नहीं पता था मुझे मोदी जी बाप है उसका। भाई सीधी सी बात सही है, बात है। पैसा वो बिल्कुल बिना बोले एक देश को तबाह कर सकता है। अरे यार मोदी जी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मोदी जी ने कुछ लोगों ने कर दिया है। वो कहते हैं ना, वो जो बोलता लोगों ने कर दिया है, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है, लोगों ने कर दिया है। कोई ना भारतीय सरकार ने एक्शन लिए, खुद तबाह हो गया। वो लोगों ने कर दिया सब कुछ। ये फिर भारत का पावर है, जिसको देखकर अभी से समझ जाओ तो सबके लिए बेटर होगा, क्योंकि भारत जो पावर रखता है इस टाइम कोई और देश जैसे लोग इस तरह कर रहे हैं ना, मैं तो यही समझता हूँ अगर कोई मोदी जी से जो प्यार करने वाले या देश से जो प्यार करने वाले, वो अगर चाहे भी ना तो वो कहेंगे हम नहीं देते, भाई हमारे देश के बारे में ऐसा बोलता है, वो कुछ चीज दे ही नहीं। अगर गवर्नमेंट बोले भी नहीं तो तब उसके बावजूद भी वो लोग ना दे। सही बात है, ये ऐसा मतलब सिचुएशन है। तो गाइस आपका इसके सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? जो मालदीव का हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है? प्लीज अपनी राय जो भी है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार